आगरा के मिष्ठान व्यापारियों ने खाद्य विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। विभाग की कार्यवाही को बताया उत्पीड़नात्मक कार्यवाही। झूठी शिकायत को आधार बनाकर विभाग त्योहार वाले दिन भी सैंपलिंग के नाम पर कर रहा उत्पीड़न। पूरे मामले को लेकर विभाग के खिलाफ व्यापारी हुए एकजुट। पैदल मार्च निकाल डीएम आगरा को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में शिकायत झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता पर भी हो कार्यवाही। अगर नहीं रुकी विभाग की मनमानी तो आगे की रणनीति तैयार करेगा एसोसिएशन। प्रकरण पिछले दिवाली के बाद से लगातार हर दिन कुछ ना कुछ नई घटना घट रही है हर हलवाई के साथ में, और इतना प्रताड़ित हो चुका है कि हर शिकायतकर्ता किसी न किसी अधिकारी को लेकर साथ चला आता है और ब्लैकमेलिंग की स्थिति हम लोगों के साथ बनी हुई है। क्या कुछ बिंदु है? बिंदु मैं आपको वैसे ज्ञापन के हिसाब से दे रहा हूँ, लेकिन जो चल रहा है वो ये है कि कल मांगा है 868 रुपये की मिठाई 500 रुपये में लेना चाहते थे, उनको नहीं दी गई तो उन्होंने कहा मैं इसकी बदले 80,000 रुपये वसूल लूँगा। और कल एक MP सिंह करके FSO हैं, उनको साथ लेके आए और ये धमकी देते हुए इस दुकान के सब सैंपल भर लिए जाएं, और उस परिप्रेक्ष्य में एक सैंपल भरा भी जा रहा था। हम लोग सब एकत्रित होकर उस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया, जो रुक गया, क्योंकि इस तरह की ब्लैकमेलिंग करते हुए वो वकील साहब सिगरेट पीते हुए अंदर शोरूम में जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और लेके इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। और उसके प्रयास होने के बाद उनको वापस किया गया कि उस कंप्लेंट हो तो वो हमें दिखवाइए, जिससे कि हम उसका समाधान कर सकें। और उस स्थिति में ये सब वाकया हुआ। और हम लोगों का ज्ञापन में यही मुख्य रूप से है कि जनरल शिकायत मच्छर मक्खी वगैरह की आ जाती है, उस पर भी हम लोगों की सैंपलिंग हो जाती है। तो हमारा आशय यही है कहने का, पहले हमारी साफ़ सफाई की जांच हो, नोटिस दिया जाए, उसके बाद हम लोगों के यहाँ इस तरह की सैंपलिंग की कार्रवाई हो। और जिस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं उस चीज़ का सैंपल हो, ये नहीं दुकान की 8-8 चीज़ों के एक साथ सैंपलिंग कर रहे हैं। रूटीन दिनचर्या में सैंपल है, हमारा किसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन शिकायत पर इस तरह की व्यवस्था होती है, उसमें ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति हमारी बन जाती है। और वायरल करने के लिए जो आजकल वीडियो वायरल होते हैं, उसके लिए भी हमें पूछना पड़ेगा कि किस तरह इसको रोका जाएगा। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले का वीडियो आया, एक मामला आया था मोर मुकुट का, उसमें ऑर्डर 21-22 तारीख का पिकअप करने का था, जो 26 तारीख को उनसे लिया गया। चूँकि मिठाई बन चुकी थी और 26 तारीख को स्टेटस उसकी सही थी, 28 तारीख को 29 तारीख को वो ख़राब हो गई। उसमें उन्होंने शिकायत की, उस पर वो कार्रवाई की गई और उसको सील कर दिया गया। नहीं, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो व्यापारी हैं, यहाँ तक कि जो अपना शुद्ध माल दे रहे हैं और अच्छे नामी गिरामी व्यापारी हैं, वो अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। क्या ये बात स्वीकार रही हैं आप कि मतलब इसके बाद भी मतलब आखिर आप लोगों का यही तो कहना है कि अधिकारी भी तो उत्पीड़न करते हैं? नहीं, उत्पीड़न अलग तरीके का होता है, वो इस तरह का कैश का उत्पीड़न नहीं होता। उसके बारे में विचार बाद में बताएंगे। जब आप इतना प्रदर्शन कर रहे हैं व्यापारी नहीं, वो और दूसरे में प्रताड़ित होता है। साग पे बट्टा लगता है, साग पे जो बट्टा लगता है सैंपलिंग में, और मीडिया भी उसमें पहले हमें हाईलाइट कर देता है, जबकि उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई होती है, और एक रिपोर्ट आई होती है, हमें 1 महीने का समय दिया जाता है इसके, उसको हम दोबारा जांच के लिए भेज सकें। जब तक वहाँ की जांच नहीं आ जाए और एक बार डिसाइड नहीं हो जाए सैंपल फेल है, उससे पहले मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं देने चाहिए, और डिपार्टमेंट को भी नहीं। तो उसमें साफ दिखाई देता है? नहीं, साफ दिखाई नहीं देता। आगरे में ये पहला फफूंद है, ये चीज साफ दिखाई आगरे में दरवाजा की बात, अब नया चलन शुरू होने वाला है। फफूंद का कार्रवाई से पूछे कि ऑर्डर 21 तारीख को लेने का कहा है, वो 24 तारीख को ले रहा है। कोई 500 किलो मिठाई मैं एक दिन में बना के दे दूंगा, मेरी रूटीन में बिकेगी नहीं, और 26 तारीख को पिकअप कर रहा है, तो इसमें क्या हलवाई की गलती है? तो उसका जब दिया 26 तारीख को स्टेटस सही थी, 29 तारीख को खराब हो गई, तो उसमें क्या करा? बिल उसका 26 का है। हम जो कर रहे हैं के नाम पर किसी को अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, कोई चतुर चालाक बन रहा है और उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर अधिकारियों को लेके आ जाएगा, तो दुकानदार कैसे व्यापार करेगा? अगर किसी को डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो अपनी जान पहचान के अधिकारियों को ले आएगा, वो कहेगा कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो अधिकारी उनका उत्पीड़न करेंगे। तो ये जो इस तरह की व्यवस्था है, ऐसे तो व्यापार करना भी दूभर हो जाएगा। नाम है आपका? मेरा नाम राजेश अग्रवाल है, और मैं आगरा व्यापार मंडल में उपाध्यक्ष हूँ, पेटा एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, नेशनल चैम्बर को चेयरमैन हूँ, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में मंत्री हूँ। सवाल इस बात का है, उसके बावजूद मैंने उनको परिचय दिया कि भाई हम ऐसे ऐसे हैं। वो एक अधिवक्ता को साथ में लेकर के आए, 868 रुपये के 500 रुपये ना लेने के कारण इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का प्रयास किया गया, और खुद ये कहा गया कि 80,000 रुपये वसूल लेंगे अगर आपने नहीं दिए। तो अगर ये कैसे व्यापार होगा, जिसको अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे वही अधिकारियों से हमारा उत्पीड़न करा देगा। कल इसी जगह वो अधिवक्ता कह रहे हैं कि तुम कहाँ तक बचोगे। अभी तो मैंने फूड डिपार्टमेंट में किया है, अभी मैं GST में भी कार्रवाई करवाऊंगा, अभी मैं इनकम टैक्स में भी जाऊँगा, हमें फांसी लगा दूंगा। हमने कहा तुम हमारी दुकान की चाबी लेकर के अपने संग ले जाओ, ना दुकान होगी ना डिस्काउंट होगा। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन ये आश्वासन बहुत बड़ी आश्वासन नहीं है। व्यापारियों को हमको लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस तरीके से सरकारी अधिकारी परेशान कर रहे हैं व्यापार के अंदर, रोज आए दिन धमकियां देते हैं, आए दिन छापे डालते हैं, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है उससे व्यापार चौपट होता चला जाएगा। और डीएम साहब का कोई बहुत बड़ी आश्वासन नहीं रहा है, जाकर के आश्वासन जो मिले व्यापारी जिससे
बहुत ज़्यादा अभी भी तड़फ रहे हैं और अभी जो स्थिति है हमको सड़कों पर आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप यहाँ आए, हमारा साथ दिया और अब प्रशासन से हम सब ने मिलकर यही मांग करी है कि कोई भी एक पक्षीय कार्रवाई ना हो, सभी की बात को सुनी जाए। किसी भी तरह के सैंपल को भरने से पहले दुकानदार को भी आगाह करा जाए। सैंपल भरते समय 10 से 20 लोगों की टीम लेकर दुकान पे कियोस्क नहीं बनाया जाए। 4 या 5 लोग आएँ, आके आराम से सैंपलिंग करें, वातावरण को शुद्ध रखें, अच्छा रखें और हमें भी अच्छी तरह कार्य करने दें और अपना भी कार्य ढंग से निभाएं। डीएम साहब ने जो आश्वासन दिया, कोई भी अनुचित कार्रवाई आगे से नहीं की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के कहने भर से सैंपल नहीं लिए जाएंगे। सैंपल नियम और के कायदों में ही लिए जाएंगे। आपकी बात को रखा जाएगा और आपकी बात को सुना जाएगा। देखिए, अभी हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा, अपनी समस्याएं हमने डीएम साहब के सामने रखी, तो डीएम साहब ने उन सारी बातों को समझा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी अगर शिकायत होगी तो पहले उसकी जांच करवाई जाएगी, उसके बाद में ही कोई कार्रवाई हम लोग करेंगे। बाकी का उन्होंने कहा कि FSSO वगैरह से और बात करके इस मैटर में और क्या हो सकता है हम लोग इसको देखेंगे। क्या नाम है आपका? शिशिर भगत।